मुकाम आ रहा है, बादब फिर अदब का मुकाम आ रहा है। मोहम्मद का भी एक गुलाम आ रहा है, मोहम्मद का भी एक गुलाम आ रहा है। सुखन की हिलावत करे ना जिस पे वही एक शीरी कलाम आ रहा है। और मनव्वर करे जो के दिल की खिताबत, मनव्वर करे जो के दिल की खिताबत का एक इमाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह पेश कर रहे हैं, हम तो आशिक रसूल है। पढ़िए जो उनका दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सफियना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपने आदत के मुताबिक कलामुल इमाम, इमामुल कलाम इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी नबी की बारगाह में लिखते हैं, या रसूल अल्लाह सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे। या रसूल अल्लाह सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे। बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ़ आइबे तनाही से है भरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इसलिए कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इसलिए कर दिया। खालिक का बंदा खालिक का बंदा मुस्लिम भाई बहुत अच्छे कहूँ तुझे। और एक दीवाना एक मस्ताना मुस्लिम भाई को कुर्सी दीजिए, मुस्लिम भाई को कुर्सी दीजिए। शहर में गौता ज़नी इख्तियार करते हुए बिला साख्ता पुकार उठता है, या रसूल अल्लाह जब तक बिका न था कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह जब तक बिका न था कोई पूछता न था। तुमने खरीद कर मुझे अनमोल, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। और इसी सन्नाटे को देखकर, जिस खामोशी के साथ आप सुन रहे हैं, जिस तरह आपने अपनी जुबान को बंद रखा है, यही माहौल को देखकर शायर ने नक्शा खींचा। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है। अंधेरा काट के सूरज निकलने लगता है। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट के सूरज निकलने लगता है। अमाजीब लोग हो आप बैठे हो खामोश, अमाजीब लोग हो आप बैठे हो खामोश। अरे नबी के जिक्र से पत्थर लोग हो आप बैठे हो खामोश। नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है, नबी माशाअल्लाह माशाअल्लाह पत्थर पिघलने लगता है। झूम के दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सफियना हबीबना मौलाना सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने आपके सामने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। रब तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ईमान वालों अल्लाह से डरो और नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो, नेक लोगों के साथ उठो बैठो। आप अपने औलाद के दिलों में, अपनी औलाद के दिलों में, अपने बच्चों के दिलों में खशियत इलाही, अल्लाह से डरने का चिराग रोशन करिए। जब आप अपनी औलाद के दिल में अल्लाह के खौफ के चिराग को रोशन कर देंगे, जब उनका दिल खौफ इलाही से मुनव्वर हो जाएगा, जब उनका दिल अल्लाह के डर से जगमगाने लगेगा, फिर उन्हें यह समझ में आएगा मुझे बैठना कहाँ है। फिर उन्हें मालूम होगा अच्छी जगह कौन सी है, बुरी जगह कौन सी है। फिर उन्हें समझ में आएगा मुझे शराबी के साथ रहना है या अच्छे इंसान के साथ रहना
है। जब आप अपनी औलाद के दिल में खशियत इलाही कर चिराग को रोशन कर देंगे तो वो अच्छे लोगों की सोहबत को इख्तियार करेंगे। और अगर आपकी औलाद के दिल में अल्लाह के डर का चिराग रोशन नहीं है, फिर वो जुआरी के साथ रहेंगे, बेनमाजी के साथ रहेंगे, सूद खाने वालों के साथ रहेंगे, बुराई करने वालों के साथ रहेंगे, माँ बाप की नाफरमानी करने वालों के साथ रहेंगे। अगर आपने अपनी औलाद के दिल में खशियत इलाही के चिराग को रोशन कर दिया तो फिर आपकी औलाद बेनमाजी से दूर हो जाएगी, सूद खाने वाले से दूर हो जाएगी, बेनमाजी से दूर हो जाएगी, माँ बाप की जो खिदमत नहीं करते हैं उनसे दूर हो जाएगी। आपकी औलाद अब उन लोगों के तलाश में जाएगी जो माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं, उनके साथ रहेंगे, जो नमाज पढ़ रहे हैं उनके साथ रहेंगे, जो बड़ों की ताज़ीम कर रहे हैं उनके साथ रहेंगे, जो अपने माँ बाप से बेइंतहा मोहब्बत कर रहे हैं। और जब आपकी औलाद नेक लोगों की सोहबत इख्तियार कर लेगी, जब आपकी औलाद नेक लोगों के साथ रहेगी तो आप इसको हल्के में ना ले कि आपकी औलाद नेक लोगों के साथ रहेगी तो इसमें आपका क्या फायदा है, आपकी औलाद का क्या फायदा है। कुरान मुकद्दस की आयत करीमा चमक रही है। आसावे कहफ का वाक़या है, कुछ नेक बंदे अल्लाह की इबादत कर रहे थे एक गुफा के अंदर। जब वो अल्लाह की इबादत कर रहे थे तो एक कुत्ता आ गया, उन लोगों ने उस कुत्ते को झड़क दिया, लेकिन वो कुत्ता भागा नहीं बल्कि उसी गुफा के बाहर बैठा रहा। और कुरान में उस कुत्ते का जिक्र है, वो कुत्ता किस स्टाइल में बैठा, किस डिफिनेशन में बैठा, पूरे तफसील के साथ कुरान में मौजूद है। वो अपने दोनों पाँव को फैला कर बैठा, ये कुरान में मौजूद है। आप अपने जहन को साफ करें और सोचिए आखिर एक कुत्ते का जिक्र कुरान में क्यों है। तो मुफस्सिरीन किराम कलम उठाते हैं और इसका जवाब देते हैं कि ये कुत्ता कुछ दिन नेक लोगों की सोहबत इख्तियार कर लिया, नेक लोगों की महफिल पर बैठ गया, जो अल्लाह की इबादत में लगे हुए थे, जो सोमो सलात की पाबंदी में लगे हुए थे, उनकी मोहब्बत में ये कुत्ता उसी गुफा के बाहर बैठा रहा। तो ये कुत्ता इतना मुबारक हो गया कि इसका तस्करा कुरान मजीद में है। अगर हमारा तस्करा अल्लाह के नेक बंदों से हो जाए, अगर हमारा तस्करा गौसे आजम से हो जाए, हमारा तस्करा मखदूम माइनी से हो जाए, हमारा तस्करा निजामुद्दीन औलिया से हो जाए, हमारे तस्करा गौसे बंगाला से हो जाए, हमारा तस्करा अल्लाह के मकबूल बंदों से हो जाए, तो झारखंड के शहंशाह है दाता कुर्बान अली शाह, अगर हमारा तस्करा उनसे हो जाए तो फिर आप अंदाजा लगाइए हमारा मकाम क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नेक लोगों की सोहबत अपनी औलाद को बताए और उनके दिलों में खशियत इलाही के चिराग को रोशन करिए। इको बिल्कुल कम कर दीजिए, इको कम कर दीजिए और उन्हें बताइए अल्लाह से डरने का पावर क्या है, उन्हें बताइए रब से किस तरह डरा जाता है। आज हम में एक अलग कपकपी तारी हो गई, हमारी औलाद बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, समाज की औलाद बुराइयों पे डूबते हुए नजर आ रहे हैं। अब बताइए ये इस्लाम वाले कान पर बाली पहने, हाथ में कड़ा पहने, वो लिबास इस्लाम का दिख रहा है, क्या यही इस्लाम है, यही इस्लाम की पहचान है? उसके बाद कह रहे हैं इस्लाम खतरे में है, उसके बाद कह रहे हैं इस्लाम को काटा जा रहा है, उसके बाद कह रहे हैं इस्लाम को मिटाने की कोशिशें की जा रही है। नहीं नहीं, पहले आप घरों का जायजा ले, अपने घर में देखें आपके घर में इस्लाम का लिबास कितना चमक रहा है, आपके घर में इस्लाम का तेवर कितना खिल रहा है। ये मजहब इस्लाम है, ये वही इस्लाम है जिसने दरिया पे घोड़े दौड़ाए, ये वही इस्लाम है जिसने आग पे घोड़े दौड़ाए, ये यही इस्लाम है जो तपती रेत पर नमाज पढ़कर कुफ्र के सिर पर कील
ठोक दिया, अरे वो हामी है तो जिस मैदान पर कदम रखते थे वो जमीन हमारी होती थी। रोम को हमने फतह किया है, मिस्र को हमने फतह किया है, मस्जिद अक्सा को हम लोगों ने जीता है। अरे आप समझिए, कुछ लोग इस्लाम को मिटाने चले हैं, कुछ लोग इस्लाम को खत्म करने चले हैं। उनके सामने करबला की तारीख को रख दे। अरे वो करबला की तारीख अगर इस्लाम को मिटना होता तो इस्लाम करबला की जमीन पर मिट जाता, इस्लाम करबला की जमीन पर समाये जाता, लेकिन नहीं नहीं, इस्लाम वहां भी नहीं मिटा। आका हुसैन ने मौत के आलम में नमाज की पाबंदी करके दुनिया वालों को यह दर्श दे दिया, दुनिया वालों को यह सबक दे दिया। ए मेरे नबी के कलमा पढ़ने वालों, ए मेरे आका हुसैन के, ए आका हुसैन के नाना के कलमा पढ़ने वालों, अरे कुछ भी हो जाए अपनी औलाद को नमाज से दूर न करना, अपनी औलाद को कुरान की तिलावत से दूर न करना। ये दोनों चीजें जब इस्लाम के बेटों के पास होगी, दुनिया की कोई भी ताकत हमें मिटा नहीं सकती, क्योंकि इसी नमाज में कुरान की तिलावत है, इसी नमाज में अल्लाह की मोहब्बत है, इसी नमाज में नबी की मोहब्बत है, इसी नमाज में अल्लाह से मिलने का मजबूत रिश्ता है। और ये नमाज है जो इंसान को बुराई से रोकती है, ये नमाज है जो इंसान को बेहयाई से रोकती है, ये नमाज है जो इंसान को माँ बाप की नाफरमानी से रोकती है, ये नमाज है जो इंसान और रब से मिलने का मजबूत रिश्ता है। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कुरान मुकद्दस की आयत करीमा चमक रही है। कुरान मजीद में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहश वल मुनकर, बेशक नमाज तमाम बेहयाई बुरी बातों से रोकती है। ये कुरान का ऐलान है, और जो कुरान ऐलान फरमा दे वो झूठ हो नहीं सकता। आप चाहते हैं आप भी कामयाब हो, आपकी औलाद भी कामयाब हो, आपके बच्चे भी कामयाब हो, आपका पूरा समाज कामयाब हो, तो बस आप अपने समाज में नमाज की पैरवी कराए, अपने बच्चों के दिलों में नमाज की मोहब्बत को डाल दे। कसम खुदा की, जब आपकी औलाद नमाज की पाबंदी करेंगे, अरे वो जब तक दुनिया में रहेंगे, आबाद रहेंगे, कब्र की आगोश में जाएंगे, वहां भी कामयाब रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, आला हजरत का दामन, दाता कुर्बान अली शाह का दामन, सलीम शाह का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये नमाज है, और इसी आयत पर आप अपनी जिंदगी को गुजारे, और आप अपने औलाद की जिंदगी पर नजर रखें, बेटियों पर नजर रखें। आज जो पर्दे का एक अलग मजाक बनाया जा रहा है, पर्दे होते हैं सर के बाल को छुपाने के लिए, लेकिन पर्दे को दुपट्टा बना दिया गया। ये माहौल है इस्लाम की शहजादियों का। हजरत फातिमा जो नबी की बेटी है, मौला अली से कहते कुछ भी हो जाए मेरे जनाजे को रात में नहीं निकालना। क्यों रात में निकालना, दिन में नहीं, ताकि किसी खैर की नजर मेरे जनाजे पर ना पड़े। ये नबी की बेटी जिसमें से रूह निकलने के बाद भी इस्लाम की बेटियों को पर्दे की तालीम दे रहे हैं। ये पर्दा आज लोगों ने इसको पर्दा समझ रखा है। ये इज्जत है, इस्लाम की इज्जत है। और अगर बेटी या बहनें पर्दा में रहेगी तो फिर जो बच्चा इस दुनिया में आएगा वो बेनमाजी नहीं होगा, वो गाजी बनता नजर आएगा, दिल का सिपाही बनता नजर आएगा, मुजाहिद बनता नजर आएगा। और जब समाज में कोई खराबी होगी तो आगे बढ़कर कोई आगे बढ़े या ना बढ़े, वही बच्चा उस बुराई को रोकने के लिए निकलेगा। वाह सुभान अल्लाह। ये पाक बहुत खूब जहन में चमक रही है। नबी ये करीम इरशाद फरमा रहे हैं, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। मैदान महशर में उससे पूछा जाएगा। आप अंदाजा लगाइए, जब गांव के लोगों से, जब गांव के इज्जतदार लोगों से
जिम्मेदार लोगों से जब ये सवाल किया जाएगा कि कौम की बेटी, समाज की बहनें जब तेरी निगाह के सामने से बगैर दुपट्टा के निकलती थी तो तुमने टोका क्यों नहीं? तुमने टोका क्यों नहीं? तुमने रोका क्यों नहीं? जब समाज के लोगों से यह सवाल किया जाएगा तो क्या उस बाप से नहीं पूछा जाएगा, उस बहन, उस भाई से नहीं पूछा जाएगा, उस माँ से नहीं सवाल किया जाएगा, उस बाप से पूछा जाएगा जब तेरी निगाह के सामने तेरी बेटी बगैर दुपट्टा के निकलती थी तुमने टोका क्यों नहीं? उस माँ से पूछा जाएगा जब तेरी बेटी बगैर दुपट्टा के तेरे आंखों के सामने से निकलती थी क्या तेरी आंख फूटी हुई थी? तुमने टोका क्यों नहीं? उस भाई से पूछा जाएगा जो तू ताकतवर बना फिरता है, तेरे सामने तेरी बहन बगैर दुपट्टा के निकल रही थी, तुमने टोका क्यों नहीं? कसम खुदा की जब कोई जवाब ना बन पड़ेगा तो पूरे खानदान को पकड़कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा और वो लोग भी सामने आएंगे जो अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी भतीजी को पर्दे में रहने की तलकीन करते थे, उन्हें बताते थे पर्दे में रहो। अल्लाह के जानिब से उनके लिए ये हुक्म होगा, फरिश्तों जन्नत का दरवाजा खोल दो। अरे ये वो आ रहे हैं जो अपने घर वालों को पर्दे की ताकीद करते थे, पर्दे के बारे में बताते थे। वो बेटी भी, वो बहन भी, वो माँ भी जन्नत में जाएगी जो पर्दे में रहती थी और वो लोग भी जन्नत में जाएंगे जो पर्दे के बारे में तलकीन किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। झूम के दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफियना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो वसलाम अलैका रसूल अल्लाह। तो आप पर्दे की तलकीन करिए और उन्हें अच्छी बातें बताइए और पर्दे को आप मजाक में मत लीजिए, बड़ी कीमती चीज है ये पर्दा। आप इसको हल्के में मत लीजिए। आपने बेशुमार किताबें देखी है दुनिया में, लेकिन आप मुझे बताइए क्या किसी किताब में आपने पर्दा लगा हुआ देखा? कुरान के अलावा, कुरान के अलावा आप किसी किताब में पर्दा लगा हुआ नहीं देखेंगे। दुनिया में लाखों मसाजिद हैं, लेकिन किसी मस्जिद में आप पर्दा लगा हुआ नहीं देखेंगे सिवाय मक्का मुअज़्ज़मा काबा शरीफ में। उसके अलावा किसी मस्जिद में आपको गिलाफ पर्दा नहीं मिलेगा। कमरुल साहब से गुजारिश, भी है, कमरुल साहब से गुजारिश है कि जितना जल्द हो मेहमानों को स्टेज पर लाने की कोशिश करें। मसाजिद तो ये भी है, लेकिन सिर्फ खाना काबा पर पर्दा है। कुरान के बाद बेशुमार किताबें और सबसे अफजल किताब बुखारी, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इसके बावजूद भी इन किताबों में पर्दा नहीं है, सिर्फ पर्दा कुरान में है। इसी तरह बेशुमार मसाजिद है, लेकिन तमाम मस्जिदों में सिर्फ काबाए मुअज़्ज़मा में पर्दा है। आखिर इसकी वजह क्या? दुनिया में मसाजिद तो बेशुमार है, दुनिया में किताबें तो बेशुमार है, लेकिन किसी किताब में पर्दा नहीं है, किसी मस्जिद में पर्दा नहीं है। जवाब मिलता है मसाजिद तो बेशुमार है, चाहे इंग्लिस्तान की मस्जिद हो, पाकिस्तान की मस्जिद हो, जर्मनी की मस्जिद हो, इंग्लिस्तान की मस्जिद हो, लेकिन तमाम मस्जिदों में सबसे अफजल मस्जिद काबा शरीफ है। इसीलिए काबा में पर्दा है। उसी तरह तमाम किताबों में सबसे अफजल किताब कुरान मजीद है, इसीलिए कुरान में पर्दा है। उसी तरह दुनिया में बेशुमार बेटियां हैं, चाहे हिंदू की बेटी हो, सिख की बेटी हो, ईसाई की बेटी हो, जर्मनी की बेटी हो, मजूसी की बेटी हो, मुस्तरिद की बेटी हो, ये तमाम बेटियां पर्दे में रहे या ना रहे, मजहब इस्लाम को कोई मुतालबा नहीं, लेकिन मजहब इस्लाम की बेटी पर्दे में रहेगी, क्योंकि ये बेटी तमाम बेटियों में सबसे अफजल। झूम के दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफियना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो वस्सलाम अलैका रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और इसी चंद बातों के साथ
मैं अपनी तकरीर को यही ख़त्म करता हूँ। वाह दावना।